हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स वो है लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में जिसका हम लोग मीनिंग देखेंगे और अजम्पशंस भी देखेंगे। ठीक है, ये आपको पता ही है किस चैप्टर का टॉपिक है। ये है आपका लॉज ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर और एंड रिटर्न्स टू स्केल का टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे, फिर उसके बाद अजम्पशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। और लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका मीनिंग। ठीक है, तो देखिए जो the variation in output that results from applying different quantities of a variable factors, जो वेरिएशन ऑफ आउटपुट आपका जब आता है, रिजल्ट करता है, ठीक है, जब आप डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर अप्लाई करते हैं किसी गिवन क्वांटिटी पे, और जो फिक्स्ड फैक्टर है अगर उसको हम लोग समड अप कर दें इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस या फिर लॉ में, तो इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन is an extension of what is more popularly known as law of diminishing returns। ये इसका एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है ये एक्सटेंशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के संदर्भ में उन्होंने बोला था। ठीक है, अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लासिकल इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो है रिटर्न्स का ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक एक्सटेंशन है, वर्जन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मीनिंग लिखा हुआ है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर आर अप्लाइड। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम लोग जितना जितना यूनिट अगर अप्लाई करेंगे किसी वेरिएबल फैक्टर पर, कोई वेरिएबल फैक्टर का, ठीक है, किसी गिवन क्वांटिटी पे फिक्स्ड फैक्टर का, तो जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट इनिशियली। शुरुआत में तो इंक्रीज करेगा, लेकिन उसके बाद आपका इवेंचुअली क्या हो जाएगा, वो डिमिनिशिंग रेट देगा, इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, तो इंक्रीज तो करेगा लेकिन फिर उसके बाद डिमिनिशिंग रेट पर आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसी को हम, इसका ये डिफिनीशन है, आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ये डिफिनीशन है। अब इसके अजम्पशंस हम लोग देख लेते हैं। तो पहला अजम्पशंस है द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ गिवन एंड रिमेन्स अनचेंज्ड। इसमें क्या है कि जो आपका स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो अज्यूम किया गया है कि वो चेंज नहीं कर सकते आप, वो अनचेंज्ड है। ठीक है, दूसरा है आपका इट इज़ अज्यूम्ड दैट सम इनपुट्स आर केप्ट फिक्स्ड वाइल अदर्स आर वेरिड। तो इसमें कुछ इनपुट्स जो हैं आपके वो फिक्स्ड है और बाकी जो इनपुट्स हैं वो वेरी कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ देन ओनली दैट द फैक्टर प्रोपोर्शंस कैन बी चेंज। तो इसी के वजह से अगर ये कंडीशन है तो आप तभी जो वेरिएबल फैक्टर्स प्रोपोर्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं इट इज़ अज्यूम्ड दैट टेक्नोलॉजी इज सच दैट इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द फैक्टर। इसमें अज्यूम ये किया गया कि टेक्नोलॉजी ऐसा है कि जिसमें आप पॉसिबिलिटी है कि आप जो फैक्टर्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, प्रोपोर्शन द लॉ विल नॉट अप्लाई इन सिचुएशन। लॉ जो है आपका किस सिचुएशन में नहीं अप्लाई करेगा, जब आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब यूज किया गया है फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, तब नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है आपका इट इज़ अज्यूम दैट ऑल द यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस, मतलब सेम, एंड आर इक्वली इफिशिएंट, और सारे इक्वली इफिशिएंट हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर था फ्रेंड्स। आपको इस लेक्चर का नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है आपको
आज के लेक्चर्स में कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और टेलीग्राम पर फ्रेंड्स, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आपको आज के लेक्चर्स के नोट और पिछले जितने भी वीडियोस के नोट्स हैं वो सब आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप वहाँ पर जाइए, ज्वाइन करिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई पेमेंट आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और चैनल को फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक भी कर दें वीडियो को। तो फिर यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त हो गया है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।